एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बिटकॉइन और एल्टकॉइंस में फ़िलहाल क्या चल रहा है। अगर आप देखो एल्टकॉइंस में, तो एल्टकॉइंस में बहुत ही ज़बरदस्त डिप आई है। यहाँ पे बहुत सारे एल्टकॉइंस है जो यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन के पास खड़े हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कुछ दिन से वेट कर रहे थे और यहाँ पे अगर आपने रैली जो है वो बिटकॉइन की उस पे पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एल्टकॉइंस में आप पीछे रह गए हो, यहाँ पे कोई पोजीशन आप एल्टकॉइंस में नहीं बना पाए थे। तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम। अभी आप क्या कर सकते हो, छोटी-सी जो छोटे-छोटे पोज़ीशंस जो है वो डिफरेंट एल्टकॉइंस में आप बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन-कौन से वो एल्टकॉइंस है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं आने वाले बुल रन में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और बिटकॉइन की थोड़ी अपडेट देखेंगे। तो बिटकॉइन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिप हमें देखने को मिली है मार्केट में। एक ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग आई है। मार्केट आई थिंक 108 के आसपास तक चला गया था। 1,08,000 के आसपास डॉलर के आसपास गया था और वहाँ से एक डिप आई है। ऑलमोस्ट एक 8 टू 10% की यहाँ पे डिप आई है। लेट्स सी हाउ मच परसेंटेज। अ, आई थिंक अराउंड या 8% के आसपास मार्केट गिरा और उसके बाद मुझे लगता है कहीं न कहीं मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखो तो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ चला गया है। उसका एक सपोर्ट ज़ोन था, वो सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक करते हुए आया था और फिर यहाँ पे वही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पोज़ीशन पे मार्केट है। अगर ओनली बिटकॉइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल जो हमारा टारगेट है वो 140,000 का है। तो धीरे-धीरे बिटकॉइन उस तरफ मूव तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा स्लो डाउन हो और थोड़ी जो एक ब्रीदर है वो अल्टकॉइन्स को मिले। अल्टकॉइन्स में जो सेलिंग है, अल्टकॉइन्स को बेसिकली जितना भी वॉल्यूम है वो बिटकॉइन ले रहा है। अल्टकॉइन्स में कोई भी वॉल्यूम अगर आप देखो तो अल्टकॉइन्स में वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। जितने भी पैसे हैं वो बिटकॉइन में रोटेट कर रहे हैं, जो वॉल्यूम है वो बिटकॉइन सारे अल्टकॉइन्स के साथ कर जा रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से अल्टकॉइन्स में थोड़ी भी अगर डंप आ रही है, थोड़ी भी बिटकॉइन अगर अनस्टेबल हो रहा है या नीचे की तरफ एक छोटा करेक्शन ले रहा है, तो अल्टकॉइन्स में जो है वो बहुत ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फिलहाल करंटली सारे पैसे जो है वो बिटकॉइन में रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पे अल्टकॉइन्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि अल्टकॉइन्स में जो सेलिंग है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन विद बिटकॉइन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट एक स्ट्रेच में ऊपर गया और धीरे-धीरे मुझे लगता है इस एरिया के आसपास, यहाँ 85-86 ऐसे एरिया के आसपास ये फिर से आएगा। आने के बाद यहाँ पे कहीं न कहीं फिर से वो ऊपर की तरफ अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कि अप्रैल, जून, जुलाई के आसपास, जैसे कि मैं बोला 6 मंथ्स के आसपास ये सारा प्रोसेस होगा। तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि आज के दिन या अगले हफ्ते ये निकल जाएगा। धीरे-धीरे करके ये यहाँ पे कहीं न कहीं इस तरह की मूवमेंट्स देगा और हो सकता है उसके बाद हमें एक बेयर मार्केट जो है नीचे की तरफ देखने को मिले। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है पेशेंस रखें। यहाँ पे एग्रेसिवली अगर आप देखो तो ट्रेड ना करें, लेवरेज में तो फ़िलहाल ट्रेड ना करें। अगर आप स्पॉट पोजीशंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो कुछ एल्टकॉइन्स मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे पोजीशन पे है। सबसे पहले इथेरियम, एज़ ऑलवेज़ इथेरियम इज़ द वन व्हिच आई मीन इथेरियम इज़ हेडिंग फॉर 10,000, इसमें कोई भी डाउट नहीं। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो एरिया है 8,000 से 10,000 के बीच में, यहाँ पे आपको 100% तो नहीं बोलूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इथेरियम कहीं न कहीं इस प्राइस पॉइंट को टच करेगा और उसके बाद ही यहाँ पे एक सेलिंग जो है हमें देखने को मिलेगी। तो 10,000 का जो एक राउंड नंबर है वो मुझे लगता है इथेरियम के लिए, इस बुल रन के लिए बहुत अच्छा टारगेट है यहाँ पे। तो टारगेट 10,000 के आसपास है। 8,000 से 10,000 के बीच में कहीं न कहीं मैं अपने जितने भी होल्डिंग्स है उनको लिक्विडेट करना शुरू करूँगा। कहीं न कहीं मैं सेलिंग स्टार्ट कर दूँगा उस एरिया में जाके। आर्बिट्रम इज़ एट ए वेरी गुड स्पॉट। यहाँ पे अगर आप देखो एक सपोर्ट के आसपास आर्बिट्रम खड़ा है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बेस बनाया और उसके बाद ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए निकला, जो कि रेजिस्टेंस बन गया था। अब यहाँ पे ये यहाँ पे अपने जो पुराने रेजिस्टेंस है, जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर आप चार्ट रीडिंग जानते हो तो यहाँ पे कहीं न कहीं इस एरिया में आके बेस लेके और ये वापस ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ेगा। एलेक्स लैब इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो BRC20 का जो ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छे से चला था। कुछ महीनों पहले यहाँ पे आप ऑडी को भी देखो तो ऑडी ऑलमोस्ट $100 तक चला गया था और उसके बाद अगर आप देखो फिलहाल $28 में पड़ा है और यहाँ पे इस एरिया में ही ये फंसा हुआ है। तो जब तक ऑडी ऑलमोस्ट सारे कॉइन सपोर्ट में है, तो यहाँ पे जब तक ऑडी $45 को ब्रेक करते ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी व्हाट यू से यहाँ बहुत अच्छी आपको
प्रॉफ़िट देखने को मिलेगी, यहाँ पर अच्छे मूव आपको ऑडी में देखने को मिलेंगे। जो टारगेट मुझे लगता है बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दे रहे हैं ऑडी का कि यहाँ पे ऑडी जो है वो बिटकॉइन की तरफ मूव करेगा और एक इनोवेशन एंड ऑल दोस्तों, तो वो जो टारगेट है वो 600, 700, 1000 के आसपास दे रहे हैं। बट आई डोंट थिंक ऑडी में फ़िलहाल तो बिलीव नहीं है। हो सकता है कि मैं ऑडी की जो रैली है BRC20 की वो मिस कर जाऊँ, बट इट इज़ ओके। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है कि कोई भी यूज़ है, इट इज़ जस्ट अ मीम कॉइन ऑन बिटकॉइन। और फिलहाल और उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अगर आप देखो तो अरकम है, यहाँ पे भी ये भी अच्छा प्रोटोकॉल है, ये भी सपोर्ट ज़ोन के आसपास है। ज़ाई एक बहुत अच्छे सपोर्ट ज़ोन के आसपास है मार्केट में। अगर आप देखो, लेट मी रिमूव दिस, जो मैं पिछली बार किया था या ज़ाई को अगर आप देखो तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, जो आप क्लासिक बुक चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गया, यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, फिर एक रेजिस्टेंस लिया और धीरे-धीरे कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेते हुए और यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस और ये फोर्थ रेजिस्टेंस, और कहीं न कहीं उसके बाद ये ब्रेक करके ऊपर गया और वापस उसी एरिया में आके ये इसको सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है धीरे-धीरे करके यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। इसका जो ऑल टाइम हाई था आई थिंक अराउंड 1.6 के आसपास है। तो कहीं न कहीं अगर मार्केट 1.6 के आसपास भी चला जाता है तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हमें ज़ाई में देखने को मिलेगा। गेमिंग प्रोटोकॉल है बाई ऑफ चेन लैब्स, तो यहाँ पे आर्बिट्रम का जो प्रोटोकॉल है वो इसको सपोर्ट करती है। तो कहीं न कहीं 600% के आसपास हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है अगर ये उसके ऊपर भी निकले तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा। और उसके बाद अगर आप देखो तो सुई एज़ ऑलवेज़, सुई में बहुत ज़्यादा डंप देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। लोग ऑप्टिमिस्टिक है। थोड़ा सुई को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पम्प्ड अप है और यहाँ पे तो सुई मुझे नहीं लगता है यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। सुई इज़ ऑलरेडी डन, जैसा कि मैंने बोला था ऑलमोस्ट 30% जो सुई की होल्डिंग है वो मैंने सेल कर दी है। तो यहाँ पे स्टार्कनेट है, स्टार्कनेट में भी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिली थी और यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ भी ये भी अपने सपोर्ट ज़ोन के आस-पास खड़ा है। इस एरिया में आप एक बाइंग कर सकते हो। साई इज़ ऑल्सो देयर बट आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन साई। ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म अगर आप आर्बिट्रम होल्ड करते हो तो ऑप्टिमिज्म भी सिमिलर पैटर्न में चल रहा है। देन ग्रेल इज़ देयर व्हिच इज़ सपोर्टेड बाय आर्बिट्रम, उसका एक डेक्स है और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, बट फिलहाल आई थिंक दीज़ आर द गुड कॉइन्स। ये 2-4 कॉइन्स से मैं सजेस्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा कॉइन आप ना रखिए अपने पोर्टफोलियो में। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेस्टिया अगर आप देखो तो सेलेस्टिया की एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप थी, लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे सेलेस्टिया में। लेकिन अगर आप देखो तो फिलहाल सेलेस्टिया में जो मूव है वो बहुत अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है। अगर मार्केट में मूव आ भी रहा है तो सेलेस्टिया फिर से सेलिंग की तरफ आ जा रहा है, वॉल्यूम सेलेस्टिया में देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो बुलिशनेस है थी सेलेस्टिया में वो जा चुकी है। तो कहीं न कहीं इस तरह के कॉइन्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और आई आई वुड से किसी भी अगर आप एल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं न कहीं जब आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं बुक करें। दैट वाज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई बुक्ड सुई। सुई मैंने आई थिंक इस एरिया के आस-पास कहीं बाय किया था। 0.5857 के आस-पास बाय किया था और जब ये 4.8 4.8 के आस-पास गया तो मैंने अपना 30% होल्डिंग यहाँ पे सेल कर दिया था। बिकॉज़ कहीं न कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आपको एक बियर मार्केट देखने को मिलेगा और जितने भी कॉइन्स आप देख रहे हो इस लिस्ट में या फिर किसी और भी लिस्ट आप देखो, जितने भी कॉइन्स आप देख रहे हो, डीप बुक हो, ज़ीके सिंह हो, जो भी हो, सारे के सारे कॉइन्स में बहुत अच्छी सेलिंग आएगी। मार्केट ऑलमोस्ट इन सारे कॉइन्स में बहुत सारे 90% ऑफ द कॉइन्स में -85 टू 90% आपको डिप देखने को मिलेगा और 50% ऑफ द कॉइन्स वापस रिकवर कभी नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल इज़ पोल्का डॉट। डॉट को अगर आप देखो तो डॉट में मैंने बहुत पैसे लगाए थे, पिछली बार बहुत पैसे डूबे मेरे डॉट में। तो यहाँ पे अगर आप देखो डॉट में किसी भी तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप पिछले बुल रन में आपने अगर पार्टिसिपेट किया था तो पोल्का डॉट एक स्टार था पिछले बुल रन का। यहाँ पे डॉट जब लॉन्च हुआ था उसके बाद लॉन्च होने के बाद डिप भी नहीं आई थी और इमीडिएटली ये $50 के आसपास चला गया था कुछ ही महीनों में, $3 से। अगर आप देखो 4-5 महीने में ये $3-4 से ये $50, 3-4 आई थिंक 2.3 2.7 के आसपास मैंने इसको बाय किया था और ये $50 तक चला गया था। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने गलती क्या कि मैंने इसको सेल नहीं किया और होल्ड करके रखा और यहाँ पे भी कहीं एवरेजिंग कर रहा था एक्सपेक्टेशंस में कि 100 क्रॉस कर जाए। लेकिन मार्केट में फिर गिर टिप आया और यहाँ पे कोई भी रिकवरी इसमें नहीं आ रही है। तो कॉइन्स को बहुत ज़्यादा होल्ड ना करें। अगर आपको धीरे-धीरे करके प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो आप उसको कहीं न कहीं सेल कर दें।
बिटकॉइन में अगर आपके पैसे हैं, अगर बिटकॉइन आप होल्ड करके रखे हो बहुत दिन से, तो कहीं न कहीं उनको रोटेट करना शुरू करें, क्योंकि एल्ट कॉइन्स में एक बहुत ही अच्छी रैलियाँ आपको देखने को मिलेगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, यहाँ पे जो भी एल्ट कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्बिट्रम को ही लो, आर्बिट्रम आपको 0.8 में दिख रहा है, तो कहीं न कहीं अगर आप देखो, इन फ्यूचर हो सकता है कि आर्बिट्रम आपको इस तरह के मूव दे और धीरे-धीरे करके $6-7 $12 तक ये चले जाए, और आप बिलीव नहीं करोगे कि कितनी फ़ास्ट जब एल्ट सीज़न आता है तो कितनी फ़ास्ट पंप हमें एल्ट कॉइन्स में देखने को मिलती है। अगर आप चेनलिंक का ही एग्ज़ाम्पल देखो, तो चेनलिंक में अगर आप देखो, पिछले बुल रन यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं, आई थिंक डॉट वाज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल, लेट मी गो विथ डॉट, अ, पोल्काडॉट, USDT, या तो यहाँ पे अगर आप देखो पोल्का डॉट में ही अगर आप देखो, तो या तो मार्केट में डॉट लॉन्च हुआ, उसके बाद छोटी सी एक हाइप आई, उसके बाद धीरे-धीरे करके मार्केट एक साइडवेज़ में था, और ऑल ऑफ अ सडन अराउंड दिसंबर, 26 दिसंबर, ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास, यहाँ पे एक उसमें वॉल्यूम आने शुरू, एक धीरे-धीरे करके मार्केट डॉट ऊपर की तरफ निकलने लगा, और देखते ही देखते विदिन 4 मंथ्स मार्केट डॉट $5 से जो ब्रेकआउट हुआ, तो $50 के आसपास चली है, जो 10x हो गया विद इन 4 मंथ्स। तो यहाँ पे कहीं भी आपको बाइंग के चांसेस नहीं मिलेंगे, और आप वेट करते रह जाओगे कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा। आप इस तरह के डिप में आप बाय नहीं करोगे, आप वेट करोगे। छोटे-छोटे डिप आएँगे और मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा, और एक दिन आएगा, देन यू विल बिलीव दैट ओके, मार्केट एक साइडवेज़ हो रहा है, हो सकता है ऊपर निकल जाए, और ऑल ऑफ अ सडन एक सिंगल कैंडल में ये सारे जो आपके गेन्स है वो खत्म हो जाएँगे। अगर आप देखो यहाँ पे विद इन 2-3 दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट -71% डॉट डिप कर गया। तो आइल्ट सीज़न जो है वो बहुत ही प्रॉफ़िटेबल है, लेकिन ऑन द सेम साइड बहुत ही रिस्की होता है। तो चूज़ योर कॉइन्स वेरी केयरफुली, और जब भी आपको प्रॉफ़िट दिखता है, आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाएँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीड में ना रहें। सो दैट इज़ द ओवरऑल वीडियो। मैं ट्राई करूँगा एक गेमिंग कॉइन्स और एआई कॉइन्स पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है गेमिंग कॉइन्स एक बहुत अच्छे पोज़ीशन पे है फिलहाल यहाँ बाय करने के लिए। आई विल ट्राई टू लिस्ट आउट सम ऑफ द गेमिंग कॉइन्स। यहाँ पे अगर आप इवन पोर्टल को देखो, बहुत अच्छे सपोर्ट जोन्स पे है गेमिंग कॉइन्स, तो एक वीडियो मैं उस पे बनाऊँगा। बट फॉर दिस वीडियो, दिस इज़ दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू, कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एल्ट कॉइन्स में एंटर करने की। तो फिलहाल अगर आप थोड़ा डेलीगेट करना चाहते हो अपने होल्डिंग्स एल्ट कॉइन्स में, तो यहाँ पे अगर आप फिलहाल आप कुछ एल्ट कॉइन्स जो मैंने मेंशन किया, आप उसमें कर सकते हो, एंड ट्रेड सेफली, डू नॉट लेवरेज, ट्राई करिएगा स्पॉट पे ही ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।